ठीक है। देखो आज हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कल राउट्स लॉ था। राउट्स लॉ के कंडीशन के ऊपर इसको डिफाइन किया गया है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, जितने भी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, कि जो भी आप सॉल्यूशन देखते हो लाइफ में, लाइफ कहने का मतलब अगर हम सॉल्ट देखें, सॉल्ट और वाटर को देखें, या फिर हम शुगर एंड वाटर को देखें, या फिर हम और भी कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को देखें, तो ये सारे के सारे जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में गिनते में आता है। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं बहुत रेयरली, मतलब किसी ना किसी कंडीशन पे ये एग्जिस्ट करेंगे। तो राउट लॉ जो अपना कंडीशन दिए थे, उन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस को जस्टिफाई करने के बाद ही आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन किया है। तो उनका जो बेसिक थ्योरी है, उनका जो थ्योरी है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राउट्स लॉ को लेकर। तो जो इसका सारा पॉइंट्स देखेंगे ये करके। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का, the solution which obeys Raoult's law at any concentration and temperature are known as ideal solution। कहने का मतलब क्या कि वैसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। हर एक कंडीशन कहने का मतलब क्या, कि जितने भी कंडीशन होंगे टेम्परेचर और प्रेशर के, सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए कहता है यार, सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है। हर कंसेंट्रेशन के लिए और हर एक टेम्परेचर को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ही हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अभी देखो आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ कंडीशंस होते हैं, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन दिया गया है, दो लिक्विड है हमारे पास। दो लिक्विड कहने का मतलब क्या, एक तो सबसे पहला चीज कि जो राउल्ट्स लॉ है वो लिक्विड्स के लिए दिया दिया गया है, मतलब लिक्विड लिक्विड होने चाहिए, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो कल जो लेक्चर लिए थे उसमें सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड था और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड ही था। तो इसका दूसरा कंडीशन है कि अगर दो लिक्विड है जिसमें से एक लिक्विड को ए कहा गया है, दूसरे को बी कहा गया है, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे कब बनाएंगे भाई, जब ए का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो सिमिलर होगा बी और बी के साथ। कहने का मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूट लिए, इस सॉल्यूट को हम ए कह दें, और फिर हमने क्या किया, सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट को हम बी कहते हैं। ठीक है। और इन दोनों का जब सॉल्यूशन बनेगा, तो दोनों का सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनाना चाहिए, ए और बी बनाना चाहिए। ठीक। ए बी जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ पे हर किसी के बीच में अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सॉल्यूट का ए और दूसरा उसका ए का मॉलिक्यूल, वैसे ही सॉल्यूट का बी और उसके दूसरे मॉलिक्यूल बी के साथ, तो दोनों का अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब क्या, ये जो ए है, ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वैसे ही बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे जो ए और बी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ए और ए का जो बॉन्ड यहाँ पे टूटा, ये जो ए और ए है इसका यहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा, वैसे ही बी और बी का बॉन्ड टूटा होगा, और तब जाके ए और बी का जो बॉन्ड हुआ है, बॉन्ड है, वो ऐड हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है इस ए और बी में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे कहता क्या है, कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल सॉल्यूशन के बनने के टाइम में कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ए ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए, तभी जाके हम इनको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि इफ द फॉर्मेशन ऑफ सच ए सॉल्यूशन, sorry if नहीं, in the formation of such a solution, delta H mixing is equals to 0 and delta V mixing is equals to 0, that is
नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे दो कंडीशन दिए गए हैं, एक इंथैल्पी के टर्म में, मतलब चेंज ऑफ इंथैल्पी के टर्म में, और एक हमको दिया गया है चेंज ऑफ वॉल्यूम के टर्म में। तो यहाँ पे डेल्टा एच को हम कहते हैं चेंज ऑफ इंथैल्पी, और ये जो मिक्स है, ये मिक्स यहाँ पे मिक्सिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, मिक्सिंग कहने का मतलब क्या, हमने सोल्यूट लिया, मतलब एक हमने लिक्विड लिया, उसको हम सोल्यूट मतलब दूसरे लिक्विड में डाल देते हैं, और तब जाके हम बना रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में दो टाइप से हीट इन्वॉल्व होती है। एक टाइप से हीट इन्वॉल्व होता है कि वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो जाए। इवॉल्व कहने का मतलब क्या, रिएक्शन रिलीज हो जाए, तो सॉरी रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाए। ठीक है, ये दो ही कंडीशन हमारे पास आते हैं, चाहे तो हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए, चाहे तो हीट रिलीज होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि भैया जब यहाँ पे हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन केस में कहता है कि जो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब है, वो कोई भी चेंज नहीं दिखाना चाहिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या, कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाना चाहिए जीरो। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिनट, यहाँ मैंने नॉट इक्वल टू डाल दिया गलती से। ठीक है, आई मिस्टेक, इसको यहाँ पे हटा दिया गया। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो मतलब H2 माइनस H1 इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ जो रिएक्शन हमको देखने को मिला सोल्यूट और सॉल्वेंट के साथ, जो ये सॉल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हीट हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन कहेंगे। यही चीज वॉल्यूम के साथ भी दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ क्या दिया है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज मतलब ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा और ना ही वॉल्यूम यहाँ पे घटेगा। इसी को डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो कहा गया है। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा, मतलब V1 इज इक्वल टू हो जाना चाहिए V2। जैसे यहाँ पे H2 माइनस H1 जीरो था, तो H1 बराबर H2 हो जाएगा, मतलब जितना हीट पहले था उतना ही हीट बाद में भी रहेगा। तो सेम कहानी वॉल्यूम के साथ है कि जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहना है, यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इस जगह पे पॉइंट क्या है, वापस से पढ़ते हैं। In the formation of such a solution, delta H mixing is equal to zero and delta V mixing is equal to zero. That is, no heat is absorbed or evolved. मतलब ना heat absorb होगा और ना ही release करेगा। The volume of the solution is equal to sum of the volumes of the two pure components. यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम दोनों प्योर कंपोनेंट्स का वॉल्यूम होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है, प्योर कंपोनेंट कहने का मतलब कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स नहीं हुए थे तो उस टाइम का जो इनका वॉल्यूम का कंडीशन है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का कंडीशन होना चाहिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 यहाँ पे हमको दिखता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। A perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लिखा है परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो अपने कंडीशंस पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे ही। दे जस्ट बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन बट नॉट एज ए आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वो बिहेव करेंगे उनके जैसे लेकिन होंगे नहीं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन हाइड्रोकार्बन्स है, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। उसके बाद ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद बेंजीन और टॉल्यून, ये मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। When a solution does not obey Raoult's law at any concentration and temperature is called non-ideal solution. ठीक है, मतलब आइडियल क्या था, राउट लॉ के सारे कंडीशन को वो ओबे करे, मतलब
मानता जाए शांति से, और ये नॉन आइडियल क्या है कि राउल्ट लॉ की किसी भी कंडीशन को नहीं मानता। और a solution which does not obey Raoult's law over entire range of concentration and over a wide range of temperature is called non-ideal solution। तो सेम डेफिनेशन है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में यूज कर सकते हैं। Non-ideal solutions are those in which solute-solvent interactions are different than solute-solute and solvent-solvent interaction। तो हम लोग आइडियल में एक कंडीशन पढ़े थे ए ए बी बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये बी और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ए और बी के साथ, तो उसके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फोर्स और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन फोर्स, तीनों का तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे देखो ए और बी जो है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है। ए यहाँ पे सॉल्यूट और बी यहाँ पे सॉल्वेंट, इसे हम क्या कह रहे हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर डिफरेंट देन सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब ए और ए के बीच, एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब बी और बी के बीच। तो ए बी बी और ए बी के साथ में यहाँ पे जो भी फोर्स अट्रैक्शन है ये तीनों के तीनों अलग है। आइडियल सॉल्यूशन में यही तीनों चीज बराबर होता है, और नॉन आइडियल में ये तीनों बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद फॉर दीज सॉल्यूशंस डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन हमको दिखेगा, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर हमको हम इसका सोल्यूशन बना है, तो क्या होगा कि हमको यहाँ पे जो हीट है ये हीट हमको यहाँ दिखेगा। दिखेगा कहने का मतलब क्या? यहाँ पे हीट हमको या तो एब्जॉर्ब होते हुए दिखता है, या फिर हमको यहाँ पे हीट रिलीज होते हुए दिखता है। ठीक है, हालांकि दिखता तो नहीं है, हीट को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक, तो ये दो कंडीशंस आते हैं, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखेगा या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखेगा। ये दो कंडीशन आते हैं यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ कहता है डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब H2 माइनस एच वन नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे H2 और H1 दोनों बराबर नहीं हो सकते। उसी तरीके से वॉल्यूम की बात करें तो V2 माइनस V1 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब V1 और V2 दोनों बराबर नहीं हो सकते। यही आइडियल सॉल्यूशन में दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिकली ये सारा फर्क है। उसके बाद इफ द वेपर प्रेशर if the vapor pressure of a non-ideal solution is high then exhibits positive deviation। ठीक है, अभी कहता क्या है कि अगर वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ज्यादा होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। इसका मतलब क्या? तो हमने देखो राउल्ट्स लॉ में ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा ऐसा। अभी देखो इससे ये आइडिया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के ऊपर हम एक लेक्चर अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव का स्पेशल टॉपिक होगा, जो इस पे ही पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग एजियोट्रॉपी पढ़ेंगे। तो अभी एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ इसके ऊपर कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है ये जब वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जब वेपर ज्यादा फॉर्म होने लगेगा तो उस टाइम पे जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब राउल्ट लॉ के हिसाब से ग्राफ जो वेपर है वो ऐसा आना चाहिए। दिस इज थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल ग्राफ है। तो प्रैक्टिकली जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वहां पे वेपर ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बनेंगे तो जाहिर सी बात है वेपर का प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। इसे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन आता है। इफ द वेपर प्रेशर इज लो देन एग्जिबिट्स नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन अगर होगा तो जो ग्राफ अभी ऊपर से गया है वो ग्राफ नीचे से चला आना चाहिए। तो राउल्ट लॉ के हिसाब से हमारा जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है।
ठीक है, और जो ग्राफ यहाँ पे आना चाहिए वो ग्राफ हमारा नीचे से कर्व दिखना चाहिए, कर्व हमको ऐसे दिखेगा। तो ये जो ग्राफ आया है, ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बना, वो वेपर प्रेशर कम बनता है। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है और नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम बनता है। यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो विच पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, तो इनमें से कौन से पेयर हैं जो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से H2O और C4H9OH जो है ये आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाते हैं।